अर्जुन की तीनों पत्नियां उससे हनीमून पर जाने की जिद करती हैं और अर्जुन उनकी बात मान जाता है। तीनों ही दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड में मनाली जाने का प्लान करती हैं और इसके लिए वो शॉपिंग भी कर लेती हैं। 2 दिन बाद जब वो लोग मनाली के लिए निकलने लगते हैं तो पुष्पा रानी अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाने लगती है। आह आह अर्जुन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम परेशान मत हो माँ, हम कहीं नहीं जा रहे, हम सब यहीं हैं आपके पास। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। लेकिन अर्जुन, हमने होटल बुक करवा लिया और सारी तैयारी भी कर ली है। इस वक्त मेरी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हनीमून पर हम बाद में भी तो जा सकते हैं। अर्जुन डॉक्टर को बुलाता है। वो उसे गैस की गोली देकर चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो तीनों फिर से अर्जुन को मनाली जाने के लिए मना लेती हैं, लेकिन उससे पहले ही उनकी सास चुपके से उनके होटल की बुकिंग कैंसिल करवा देती है और फिर अगले हफ्ते तक मनाली में कोई भी होटल खाली नहीं होता। जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो अपना सिर पकड़ लेती हैं। क्या होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई? एक बार फिर हम तीनों का हनीमून का सपना चकनाचूर हो गया। डोंट वरी डार्लिंग, बस एक हफ्ते की तो बात है, फिर हम सब चलते हैं ना हनीमून पे। इस तरह तीनों बहुओं का सपना सपना बनकर ही रह जाता है। फिर जब पुष्पा रानी अपने कमरे में होती है तो वो हंसते हुए खुद से कहती है, देखा कैसे इन तीनों का हनीमून का सपना मैंने 2 बार चकनाचूर कर दिया। अरे पुष्पा नाम समझकर हमको फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है हम, फायर। ओह, तो ये सब सासू माँ का ही किया धरा है। वो जाकर सारी बात अपनी दोनों सौतनों को बताती है। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। 1 हफ्ते बाद जब मनाली जाने वाला दिन आता है तो तीनों बहुएं अपनी सास के नाश्ते में ऐसी दवा मिला देती हैं जिससे उसे अगले 3 दिन तक गहरी नींद आ जाती है और फिर वो तीनों मनाली जाने के लिए निकलने लगती हैं। तभी अर्जुन कहता है, अरे माँ कहाँ है? मैं उनसे मिलकर आता हूँ। माँ जी नाश्ता करके अभी आराम कर रही हैं और उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। चलो ना अब मनाली, मुझे बर्फ देखने का कितना मन है। इस तरह वो तीनों पत्नियां अर्जुन के साथ मनाली चली जाती हैं, जहां वो खूब एंजॉय करते हैं और ठंड में बर्फबारी का और हनीमून का मजा लेती हैं। अर्जुन एक एक रात अपनी तीनों पत्नियों के साथ बिताता है। फिर 3 दिन बाद जब पुष्पा रानी को होश आता है तो वो देखती है घर में कोई भी नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी तीनों बहुएं अपने हनीमून से लौटकर घर आ जाती हैं। ये देख पुष्पा देवी को 440 वॉट का झटका लगता है। क्यों सासू माँ, जोर का झटका? हाय, जोरों से लगा। ये सुनकर पुष्पा देवी को सारी बात समझ में आ जाती है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और इस तरह अपनी सास को चकमा देकर तीनों पत्नियां अपने ठंड में हनीमून का सपना साकार कर लेती हैं।